तो नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं एक्सप्लोरर अंकित आप सभी के लिए फिर से क्वेश्चन लेके आ गया हूँ 100 इंडियन पॉलिटी के जीके के क्वेश्चन, जो कि हर सेमेस्टर आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं या फिर कंपटीशन होता है एसएससी वगैरह में, पीसीएस वगैरह में, सारी जगह पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ उस वाले वीडियो में। इसके बाद आप लोगों को लिंक वगैरह दे दूँगा, तो आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट वगैरह में आप लोग लिखना ना भूलिए, ठीक है। तो पहला आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा हेल्ड। तो लोकसभा के जो फर्स्ट इलेक्शंस थे, पहली बार इलेक्शन कब कराए गए थे अपने इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1952 में यहाँ पे पहली बार इलेक्शन कराए गए थे। अगर आप ऑलरेडी यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों के लिए छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। बाई whom इज़ द बजट पास। बजट आप लोगों का कब पहले पास होता है, कहाँ पहले पास होता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है। तो पहले आप लोगों का जो बजट पास होता है, ठीक है, पहले नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो बी मतलब दोनों जगह आप लोगों का पास होता है, लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। इंडियन पार्लियामेंट्री इज इंक्लूडेड इन, ठीक है। जो इंडियन पार्लियामेंट है तो उसमें क्या क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों चीज़ें होनी चाहिए इसमें। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इसमें आप लोगों का सही है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा को मिला के ही आप लोगों का इंडियन पार्लियामेंट पूरा सिस्टम बनता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेता हूँ आप लोगों के नए क्वेश्चन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हु अपॉइंट द प्रोविजनल स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जो भी प्रेसिडेंट होंगे उस टाइम कंट्री के वो करते हैं, ठीक है। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। और यूपी में आप लोगों के कितने हैं, विधानसभा वगैरह में, ये सारे क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। टू हुम द मेंबर ऑफ द लोकसभा सबमिट देयर रिजाइन। हाँ, तो मतलब ये आप लोगों का कि जब किसी मेंबर लोकसभा मेंबर को इस्तीफा देना होता है तो वो किसको सबमिट करता है। तो यहाँ पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, सही है आंसर आप लोगों का, स्पीकर ऑफ द लोकसभा यहाँ पे सही आंसर आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेता हूँ इन विच द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ब्रॉट। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लोगों का हिंदी में इसका टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका आप लोगों का जो टर्म होता है ये आप लोगों का रिलेटेड लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से रिलेटेड है। हाउ मैनी टाइम्स द सेम पर्सन कैन बी मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो आप लोगों का पद है वो कितने बार आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो सब यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो कितनी बार आप लोगों का बन सकता है, कितनी बार बन सकता है, मैनी टाइम्स बन सकता है, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, मैनी टाइम्स आप लोगों का बन सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। इसके अलावा बात कर लेता हूँ कि वीटो पावर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है वो क्या है आप लोगों का, ठीक है। तो वो यहाँ पे है आप लोगों का एक कंप्लीट प्रोविज़न है, सस्पेंडेड प्रोविज़न है, ठीक है। सस्पेंड वगैरह कर सकता है आप लोगों का, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन, लोकसभा या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर राज्यसभा। तो इसमें डी आप लोगों का ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। जो चीफ होते हैं आप लोगों के इलेक्शन कमीशन की, जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है जो बॉडी, उसके चीफ का यहाँ पे कोई भी एनरोलमेंट नहीं है आपका पार्लियामेंट में, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेता हूँ आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग कहते हैं तो मैं थोड़ा सा जल्दी करा देता हूँ, ठीक है। जल्दी कराता हूँ, आप लोगों का टाइम वगैरह बचे, ठीक है, और कम टाइम में आप लोग ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बाई इलेक्ट्रल कॉलेज और बाई द पीपल ऑफ इंडिया और बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, तो कहाँ से उनको चूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम, ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन रहने वाला है, कॉमन सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे सही ऑप्शन आप लोगों का होने वाला है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, इंडियन फ्रीडम फाइटर हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे या फिर इंडियन इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे आप लोग हिस्ट्री में, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में ये पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा सारी चीज़ें, ठीक है। या फिर आप पॉलिटी में जब पढ़ेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वो है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड होता है, ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके आप लोगों के चैप्टर होते हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों का दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी पढ़ लीजिए, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, ठीक है। कितने एक्ट है, कितने चार्टर अकाउंट है, ठीक है। चार्टर एक्ट भी आप लोगों के पूछ लेता है। चार्टर एक्ट क्या होते हैं आप लोगों के, चार्टर एक्ट वो होते हैं जो आदेश दिए गए हैं वहाँ की ब्रिटिश की गवर्नमेंट द्वारा यहाँ इंडिया को चलाने के लिए, वो सारे चार्टर एक्ट आप लोगों के कहलाते हैं, ठीक है। इंडियन फ्रीडम जो आप लोगों का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था वो भी पूछा जाता है 1858 वाला, ठीक है। और एक और एक्ट है वो भी आप लोगों का पूछा जाता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। दूसरा मैं वीडियो इसका बना दूंगा, मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।